आरक्षण घोटाले ने सामाजिक न्याय की नींव को हिलाकर रख दिया है। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को निर्धारित 27% के बजाय केवल 3.86% और एससी वर्ग को 21% के बजाय मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का स्पष्ट उल्लंघन है। इतना ही नहीं, 7000 बीटीसी फेल अभ्यर्थियों को अनुचित रूप से नौकरी दी गई है, जो विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। आश्चर्यजनक रूप से इन अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस घोटाले को मान्यता देते हुए भर्ती की पूरी सूची रद्द कर दी थी। इसके बाद 24 अगस्त 2024 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीखों पर सरकार की अनुपस्थिति और ठोस पहल का अभाव आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए गहरा दुख और निराशा का कारण बन रहा है। ये अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए न जाने कब से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की इस लापरवाही से आहत और शीघ्र न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से ये 7000 का घोटाला सामने आया है, तब से अभ्यर्थियों के बीच में और ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती थी जो इस तरह से इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, और इन अभ्यर्थियों का संघर्ष कितना लंबा रहा है कि अगर आप सोचेंगे तो आप ही दंग रह जाएंगे। पिछले वर्षों से न जाने कितने बार इन लोगों ने मुलाकात की बेसिक शिक्षा मंत्री से, न जाने कितने प्रदर्शन किए गए राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, लेकिन परिणाम सबका शून्य देखने को मिला। पहले लगभग 600 दिनों तक इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद लगातार प्रदर्शन अब भी जारी है। जनवरी के माह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था 2025 में, और प्रदर्शन अब भी जारी है। फिर भी इन अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार न जाने क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। फिलहाल ये जो मामला 7000 घोटाले का निकलकर सामने आया है, इस पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी राजेश का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। राजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर भी किया जाएगा, तो मैं जानना चाहूंगी ये पूरा मुद्दा क्या कुछ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन अब एक नया विवाद सामने आया है, और वह यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 रखी गई थी जी। और इसमें ये कंडीशन रखी गई थी शासनादेश के अंतर्गत कि जो अभ्यर्थी समस्त शैक्षिक योग्यताओं को आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण रख पाता है, वही अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो बीटीसी फेल थे, जिनका बीटीसी में बैक आया था, उन्होंने भी इस भर्ती में आवेदन कर दिया और उस समय अंदाज से नंबर भर दिए और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाकर वो पिछले 5 साल से इस भर्ती में नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को ये ज्ञात हुआ कि इस भर्ती में 19,000 सीटों के अतिरिक्त एक ये भी घोटाला है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, और वहां पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आपके शासना देश के अकॉर्डिंग ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षिक योग्यता ही पूर्ण नहीं है, जो फेल है, वह पिछले 5 साल से इस भर्ती में आखिर नौकरी कैसे कर रहे हैं और वेतन को कैसे पा रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी जी ने संज्ञान लिया और सभी जिले के बीएससी को आदेशित किया कि ऐसे शिक्षकों का तत्काल डाटा परिषदीय कार्यालय को भेजा जाए। लेकिन जब परिषदीय कार्यालय को कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये डाटा नहीं भेजा और उन्होंने वहां पर कुछ अवैध शिक्षकों को बचाने की कोशिश की, तो बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी इस पर सख्त हुए और उन्हें लगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर गड़बड़ कर सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत एक लेटर 9 मई को जारी कर दिया और कहा कि ऐसे शिक्षक जिनकी शैक्षिक योग्यता इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक कंप्लीट नहीं थी, ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाती है और तत्काल 7 दिन के अंदर ऐसे शिक्षकों का डाटा
समस्त जनपदों से परिषदीय कार्यालय को अवगत कराया जाए, लेकिन अभी तक कुछ जनपदों से डाटा फिर भी नहीं भेजा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने ऐसे अवैध शिक्षकों को सेवा समाप्ति करने का आदेश तो जारी कर दिया जी, लेकिन इनसे वेतन रिकवरी का आदेश जारी नहीं किया। आखिर ऐसे अवैध शिक्षक जो इस भर्ती में फेल थे, जिन्होंने इस भर्ती में नहीं होना चाहिए था, और जिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में होना चाहिए था, जहां पर 19,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, जी, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली जी, और ऐसे वीटीसी फेल पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनसे वेतन रिकवरी का आदेश भी जारी नहीं किया गया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का ये कहना है कि यदि शीघ्र ही ऐसे शिक्षकों की, जिनकी संख्या हमारे अनुसार 7,000 से अधिक है, यदि इनको नहीं निकाला गया और वेतन की रिकवरी नहीं की गई तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और इन सभी से वेतन की रिकवरी कराई जाएगी। जी राजेश जी, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, ये जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं तो इसमें अभ्यर्थियों ने भी किया है कार्य, लेकिन इसमें अधिकारियों की हिला हवाली भी देखने में समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें अधिकारियों ने जिला स्तर पर किया, आखिर सिलेक्शन लिस्ट तो ऊपर से भेजी गई, ऊपर से इसको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया? जी, तो राजेश जी जैसा कि ऊपर से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी इसमें सब दोषी हैं और जब ये मामला कोर्ट में गया तभी आखिर अधिकारी क्यों जागे? हर मामले पर अधिकारी तभी जागते हैं, तभी संज्ञान लेते हैं जब मामला कोर्ट में जाता है, उससे पहले आखिर अधिकारी क्यों नहीं जागते? जी बिल्कुल ठीक है राजेश जी आपने, जैसा कि एक मामला आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 19,000 सीटों पे जो घोटाला हुआ है, दूसरा मामला आपने बताया कि हाई कोर्ट में भी आप लोग पहुंचे हैं, तो इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आप लोगों के लिए भी हो रही होंगी। समस्या हमारे लिए हो रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा आरक्षण जो घोटाले का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2024 को गया। वहाँ भी सरकार अपना पक्ष रखने से मतलब भाग रही है, अपना कोई पक्ष नहीं रख रही, जबकि वहाँ पर हर सप्ताह तारीख लगती है जी। और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के संबंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी पहल नहीं की, न किसी प्रकार का कोई प्रपोजल पेश किया कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को हम न्याय देना चाहती है। सरकार की समझ में नहीं आता कि सरकार जिस मामले को हल करना चाहती है उसके लिए तुरंत एक्शन ले लेती है और जिसको हल करना नहीं चाहती उस मामले को सरकार आखिर लंबा खींचती है। पता नहीं सरकार का इरादा क्या है, ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आज भी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि निश्चित रूप से हमको इस भर्ती में सरकार द्वारा न्याय दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी गलतियां इस भर्ती में सरकार के अधिकारियों ने ही की है और अधिकारी ही दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर भर्ती में पारदर्शिता की बात करते हैं, हर भर्ती में वो यह कहते हैं कि भर्ती ट्रांसपेरेंसी हो रही है, किसी भी अधिकारी को कर्मचारी को जो गलती करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस भर्ती में सरकार की इतनी छवि खराब हुई है और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, भारत का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। इन सबके बावजूद भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, न इनकी संपत्तियों की जांच की गई, न इनके खिलाफ बुलडोजर मतलब एक तरीके से चलाया गया। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला, वहां पर भी मतलब भर्ती में घोटाले का मामला जब सामने आया था तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया था और कहा था कि वहां पर भर्ती में घोटाला हुआ है, ममता बनर्जी सरकार भर्ती में घोटाला करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का तो घोटाला भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और ये तो बीजेपी की सरकार में हुआ है, सरकार की मिलीभगत से अधिकारियों ने किया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिया जा रहा। समझ में नहीं आता कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय देने की मंशा क्या है। जी राजेश जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।